24 घंटे? जी मैडम जी, एक पहचान के कारीगर ठहरे, जुम्मन चाचा। आप ना अपना वाला डिजाइन दिखा दीजिए, चाचा एकदम टीप देंगे। मतलब एक छोटे से दुकान में छोटे से कारीगर डिजाइनर ये इतना हैवी लहंगा बना देंगे 24 घंटे में ही? सुबह से मैं ही मिला बेवकूफ बनाने को। सर जी, इंसान बड़ा अपनी दुकान से नहीं अपने काम से होता है ना। जुम्मन चाचा के सिले हुए कपड़े ना दिल्ली, मुंबई हर जगह सप्लाई किए जाते हैं। हाँ सच में? जी, अपना डिजाइन दिखाइए। अच्छा ये देखो। मीम जी, ये तो कुछ भी नहीं है। जुम्मन चाचा ना इससे बहुत बेहतर बना सकते हैं। और वैसे भी बड़े बड़े डिजाइनर खुद थोड़ी ना कपड़े सीते हैं सिलाई की मशीन पे, वो तो कारीगरों को ही देते हैं। और चाचा के पास तो बतेरे ऑर्डर आते हैं और आपकी दिल्ली से तो बहुत ही आते हैं। करेक्ट। और इतने बड़े काम की छोटी सी रकम कारीगरों को देकर ये बड़े बड़े फैशन डिजाइनर अपना लेबल लगा लेते हैं और उसको 10 गुना ज्यादा महंगा करके बेचते हैं। तो भाई ध्रुव, तू ऐसा कर, लहंगे का डिजाइन मुझे व्हाट्सएप कर ताकि मैं काजू के साथ जाकर जुम्मन चाचा के पास भाभी के लिए लहंगा सिलवा सकूं। तू बाहर जाके अपना टाइम वेस्ट कर और मैं इंटरनेट पे बैठ के अपना यहाँ टाइम वेस्ट करता हूँ। जा। चले काजू। परिधि, क्या कर रही हो आप? मैं मैं कुछ नहीं। ऋतु, तू मैंने दस, मैं कैसी लग रही हूँ? तितली वर्गी, कलरफुल। यस, आप तो तितली से भी ज्यादा प्यारी लग रही हो, एकदम सुंदर। सच्ची? हाँ। अभी आप मेरा एक काम करोगी? आप भूमि भाभी को चल के सॉरी बोल दो ना। भूमि भाभी? हाँ। आप बस प्लीज एक बार भूमि भाभी को चल के सॉरी बोल दो ना। और वैसे भी अब ये लहंगा तो आपको मिल ही गया है ना। नील भाई भी यही चाहते हैं कि आप भूमि भाभी को जाके सॉरी बोल दो। अब आप उनकी बात भी नहीं मानोगे क्या? हे काजू, मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर ऐसी जगह को सही वाला फील करना हो तो पैदल चलना चाहिए। चले? और लौटते वक्त भूख भी बहुत ज्यादा लगेगी। क्यों? तो ऐसा करो, किसी जगह पे पहाड़ी नाश्ता भी करवा दो। क्यों? अरे करवा दोगी ना? या फिर तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है? नहीं जी, हम तो पहाड़ी लोग ठहरे, खाना तो तब तक खिलाते हैं जब तक कि आप खा खा के पहाड़ से लुढ़ा ना जाओ। अच्छा चले? हाँ। इश्क बिना क्या मरना यारा। अरे ये क्या है? तुम तो टूर गाइड हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा कि पत्थर के ऊपर पत्थर क्यों रखते हो तुम लोग। जी सर जी, ये तो भोलेनाथ की भेंट होती है। जब किसी जमाने में दिया और तेल के साधन नहीं होते थे, तब ऐसे ही तो पत्थर पे पत्थर रख के भगवान की प्रार्थना की जाती थी, और आज भी की जाती है। मैं भी कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आइए। देख देख देख, आज फिर उसके साथ घूम रही है। इंसान अगर एक बार बेशर्म हो जाए ना, उसके बाद तो उसके मजे मजे ठहरे। गुड़ से मीठा, इमली से खट्टा, वादा ये पक्का, धागा ये कच्चा। हे काजू, कहाँ जा रही हो?
काजू। हाँ, अच्छा खा तो डिजाइनर ने उंगली से घुमाकर बॉर्डर इंगी ले ली है। हाँ मन मियाँ ये हो तो जाएगा ना? अरे होगा कैसे नहीं, उसका बाप भी होगा। बस 7 पकड़ लो। हाँ नहीं 6 नहीं 5। 5 दिन? जुम्मन चाचा 2 दिन में और आप? अमा मियाँ, हाँ 5 दिन के टेस्ट मैच की फुर्सत किसको? हम तो 5 घंटे की बात की। 5 घंटे? अरे काजू बिटिया ने कहा जुम्मन चाचा नाप दे दो, तो सबसे पहले काम आपका ही होगा। हाँ काजू, थैंक यू वेरी मच चाचा। हम थैंक यू का एहसान नहीं रखते। पैसे तो लेते हो ना? 21,000 रुपया कैश। 21,000 कैश? वो तो नहीं है। मैं अभी पैसे अरेंज करता हूँ। काजू, यहाँ पे कोई आसपास ATM है? जी सर जी, वो सामने की तरफ है, मैं दिखा देती हूँ। चाचा मैं पैसे लेकर आता हूँ, ठीक है? थैंक यू। शंभू चल चाय बना। आजू हो गया, लेट्स गो। अगर लहंगा टाइम पर नहीं मिला ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। कम। आप एक काम करिए, आप जाके पैसे दे दीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। तुम बात पे क्यों चली जाती हो? तुम तो नाश्ता करवाने वाली थी ना? आप मुंह से बात कीजिए ना, हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? सो सॉरी, गलती हो गई, माय बैड। तो दोस्तों का हाथ पकड़ा थोड़ी जाता है, मिलाया जाता है। और तुमने तो मेरी मदद भी करी है दोस्तों की तरह। अरे मेरे भाई की शादी रुकने से बचा ली। हाँ फ्रेंड्स, दोस्ती तब कीजिए जब आप उसे निभा सके। एक टूरिस्ट और एक गाइड कभी दोस्त नहीं हो सकते सर जी। अभी 2-3 दिन में आप जिस शादी के लिए आए हैं वो भी निपट जाएगी, फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम इन रिश्तों में ना ही उलझें तो ही बेहतर होगा। आप एक काम कीजिए, आप उधर चले जाइए, पुल के कोने पे ना छगन का ढाबा है, आप वहीं नाश्ता कर लीजिएगा। मुझे कुछ काम है, मुझे सच में जाना होगा। लेकिन सुन, काजू काजू रुकना। अरे कहाँ भागी जा रही है? रुक 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 रुक। क्या सुनाई नहीं दे रहा कि सुन के अनसुना कर रही है? समझाया था ना तुझे कि परदेसी लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। वहां पे मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वहां पे लोग थे। इनका क्या है? तेरे साथ चिकनी चुपनी बातें करेंगे, मजा मस्ती करेंगे और चले जाएंगे अपने देश। तेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना काजू। अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेगी? कहाँ जाएगी? कैसे ढूंढेगी? इतने सालों से तुझे सबसे बचाता रहा हूं। अरे है किसी की हिम्मत कि मेरे होते हुए तुझे हाथ भी लगा दे? देख काजू, सब जगह तो मैं नहीं हो सकता ना। छोड़िए मेरा। उसको तो नहीं बोला हाथ छोड़ने को। मेरे हाथ में कांटे लगे हैं। उसने ऐसे जबरदस्ती से नहीं पकड़ा था आपकी तरह। मैं तो ऐसे ही पकड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए मेरा हाथ। छुड़ा के दिखा, छुड़ा के दिखा हाथ। छोड़िए। लड़के ने बोला हाथ छोड़ तो छोड़। लड़के ने बोला हाथ छोड़ तो छोड़। तो क्या करूं? कमर पकड़ लूंगा। लड़की का जबरदस्ती हाथ पकड़ना बिल्कुल गलत है। समझ में आया? या तुझे दोबारा एक्शन रिप्ले दूं? तुम ठीक तो हो ना?
अरे सुन, जब अगली बार अपने घर से बाहर निकलेगा ना, तो तमीज की कमीज पहनकर बाहर निकलियो। ये फूलों वाली नहीं, और तेरे जैसे घटिया और सस्ते आदमियों की वजह से ना वुमेन सेफ्टी महंगी होती जा रही है। चल निकल अपने गार्डन, हट। और तुम, दांत हैं काट लेती, नाखून है नोच लेती, पत्थर है सर फोड़ देती उसका। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सपनों का राजकुमार सफेद घोड़े पे आएगा और तुम्हारी जान बचाएगा इन पहाड़ों में? What is this, काजू? सर जी, तू नहीं सुधरेगा। तेरी तो सर जी छोड़ दीजिए फूल जी को। सर जी छोड़ दीजिए, मैं प्लीज बोल रही हूँ, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, प्लीज प्लीज प्लीज। बात आगे बढ़ गई है काजू। शुरू किसने की है, खत्म मैं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, बच नहीं सकता तू। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था सर जी। याद रखना, अरे किससे भाग रही हो? अरे क्यों भाग रही हो? हाँ, बदतमीजी कर रहा था ना वो। हाँ, मेरे साथ मिलकर उसका मुंह फोड़ देती, लेकिन नहीं, तुमने मुझे ही रोक दिया। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की भी होती ना, मैं तभी यही करता, क्योंकि ये चीज गलत है। क्यों रोका तुमने मुझे काजू? बोलो, अब बोलती क्यों नहीं है? बोलो। क्योंकि ये आपका शहर नहीं ठहरा, यहाँ के रीति रिवाज अलग है सर जी। मैं और मेरी ईजा फूल जी के लिए काम करते हैं, उससे जो पैसे आते हैं ना सर जी, उससे हमारा घर चलता है। मैं फूल जी की बदतमीजी के बारे में किसी को नहीं बता सकती। मेरी ईजा उन्हें भला आदमी मानती है, इज्जत करती है वो। उसको ना दीदी कहना बंद करो पहले तो। वो आदमी इज्जत के लायक नहीं है, ठीक है? आप तो 2 दिन में घूम के वापस चले जाओगे। उनके साथ यहाँ तो हमें रहना है ना, उनका गुस्सा तो हमें झेलना है ना। और अगर उन्होंने मुझे और ईजा को काम से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे? पहाड़ों में ना सर जी, अपने मन में भी कोई बात सोच लो तो गूंज के पूरे गांव को पता चल जाती है। एक बार काम से निकाले गए तो कोई और हमें काम नहीं देगा। आप तो 4 धाप मार के हीरो बन गए, जिंदगी तो हमारी खराब हो गई ना। तुम उसके लिए काम करती हो ना, है ना? गुलामी तो कर नहीं रही हो कि जो चाहे वो करता रहे और तुम सहती रहो। इज्जत भी किसी चिड़िया का नाम होता है कि नहीं होता? एक सेकंड मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारी मम्मी को वो क्या कह देगा? एक लड़की को सड़क के बीच में छेड़ रहा था और किसी ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। तुम्हारी मम्मी को फिर भी समझना है ना, तो मैं समझा दूंगा। हूँ 2 दिन में यहाँ पे, ठीक है? मेरी ईजा से तो आप बात कर लेंगे, पर आपकी जो फिक्र अब मुझे हो रही है उसका क्या? आप फूल जी को नहीं जानते हैं सर जी, बहुत डेंजर आदमी है वो नहीं छोड़ेंगे आपको। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात ठहरी, बस एक बार नाम बता दो उसका। चितई मैया की कसम, इन्हीं जंगलों में काट कर फेंक देंगे उसको, भूखे चील कौओं के बीच में, आंतड़ा तक नहीं बचेगी उसकी। शिकार मेरा है, मैं ही करूंगा। ऐसा जाल बिछाऊंगा कि निकल नहीं पाएगा, फड़फड़ाता रह जाएगा। मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये। और हाँ, अगली बार तुमसे ये बदतमीजी करे ना तो एक रख के ऑटोग्राफ इसके मुंह पे देना। अगली बार आसपास भी नहीं फटकेगा तुम्हारे इन फ्यूचर, ठीक है? आप लड़कों के लिए कहना बहुत आसान होता है सर जी, और हम लड़कियों के लिए करना बहुत मुश्किल। लड़ना आसान है क्योंकि लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, हिम्मत की जरूरत होती है, और वो हम सब में, तुम में भी है। अगर लड़ाई सही की हो ना
तो हिम्मत अपने आप दुगनी हो जाती है। फ्री की एडवाइस है लेकिन सच्ची है, रख लो। टेक केयर। बेबी लग जाएगी यार। डोंट टच मी। तुम्हारी बहन के वजह से मेरी शादी खराब हो गई और तुम उसी की साइड ले रहे हो। ये ध्यान रखने वाले हो शादी के बाद ऐसे हस्बैंड बनोगे तुम। हाँ बस तुम मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ प्लीज। मैंने साइड नहीं ली। तुम साइड नहीं ले रहे हो? हाँ How dare you? आपने मेरा लहंगा खराब कर दिया और आप मुझ पे हंस रहे हैं। She is making fun of me. हाँ? मम्मी रिलैक्स। दीदी नहीं वो ध्रुव मैं ना न्यू भाभी आप सैड हो ना तो मैं आपको बाय गॉड दिल से मैं आपको सॉरी बोलने आई। सॉरी परिधि, मैं ना एक नॉर्मल सेंसिबल लड़की हूँ जिसका दिमाग ना सही जगह पे है और काम भी करता है। फूल। ओ बेटे जी फूल। वही तो मैं कह रही है आप फूल। She is calling me fool. काम डाउन। हाँ न्यू भाभी फूल। न्यू भाभी फूल। मैं भी फूल। मतलब मैं रोज का फूल और भाभी लिली का फूल। मम्मी रिलैक्स। ओके भाभी तुसी सैड ना हो पुत्र। मैं हूं ना, रोना नहीं। हाँ मैं आपके साथ, आपको कुछ नहीं होना। रोना नहीं। परिधि बहुत हो। परिधि रिलैक्स यार। मैं उन्होंने सॉरी बोलने आई थी। मैंने धप्पा कर देता। कोई गल नहीं है परी दीदी, कोई गल नहीं। मैं आ गया हूं ना, तुसी फिक्र ना करो, ठीक है? भाभी जान, परी दीदी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और रही बात आपके लहंगे की, तो वो भी प्रॉब्लम मैंने एकदम सॉर्ट कर दिया। एग्जैक्टली डिट्टो, सेम टू सेम जैसा आपको लहंगा चाहिए था। डिट्टो? भाभी जान के लिए उनका लहंगा पेश किया जाए। क्या बताऊं काजू बच्चे, वो जो डांस करने आने वाली थी ना, वो अचानक से कह रही है कि पैर में मोच आ गई है। डेस्टिनेशन वेडिंग इसीलिए चुना था इस गांव को। इस गांव की सौंधी खुशबू, मट्टी की, इस गांव का कल्चर, ये पूरी दुनिया के सामने आए, आगे बढ़े। ये तो बहुत अच्छी बात है साहब जी। अच्छी बात तो है बच्चे, लेकिन अब करें तो क्या करें? आप इसमें कुछ मदद कर सकती हैं। मैं? सर जी काजू तो खुद टॉप की डांसर ठहरी। अरे कहाँ? नहीं सर जी, नहीं। अगर आप डांस कर सकती हैं तो आपको हमारी मदद करनी होगी। अपने लिए तो सब जीते हैं, औरों के लिए जो जीता है उसी को असली जीना कहते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, औरों के लिए जो जीता है उसी को असली जीना कहते हैं।